हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस एपिसोड पे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके का यानी हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी, बैंक, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, बीपीएससी, जेपीएससी एंड जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेस्ट समझकर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा 20 में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या है पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ पे आरंभ हुई थी। खाद्यान्नों नहीं होगा, खाद्यान्न होगा, ठीक है। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल तो बिल्कुल सही जवाब है। खाद्यान्नों की कृषि जो हुई थी वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में आरंभ हुई थी। इसके अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है या फिर खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल है? यहाँ पर आपको बताना है जो भीमबेटका है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैलचित्र के लिए तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में है, बस्तर में है, भोपाल में है या फिर चेन्नई में है? तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है आपको बताना है कहाँ है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी भोपाल तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला था? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, शिवालिक की पहाड़ियों पर, नल्लम माला की पहाड़ियों पर या नर्मदा घाटी में? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी नर्मदा घाटी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। भीमबेटका की जो गुफा है वो कहाँ पर है आपको बताना है। भोपाल में है, पंचमढ़ी में है, सिंगरौली में है या फिर अब्दुल्लागंज में है? आपका जवाब यदि ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अब्दुल्लागंज रायसेन, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। नवदा टोली किस राज्य में है? आपको बताना है नवदा टोली जो है वो किस राज्य में है। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर मध्य प्रदेश में है? तो नवदा टोली जो है वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूँ, जौ, चावल या फिर बाजरा? तो गेहूँ, मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो था गेहूं था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं अब आपको बताना है इसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेहरडहा से। कहाँ? मेहरडहा से, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल है हमारा, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। पहला ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा है किला गुल, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है आपका मेहरगढ़। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ तो सही जवाब है आपका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस वस्तु का प्रयोग हुआ था? तो नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी तांबा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार, संगीत, जुआ या फिर घुड़सवारी? क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा शिकार। नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? भेड़, बकरी, कुत्ता या फिर घोड़ा? तो इसका हो जाएगा आंसर भेड़। देखिए ये नवपाषाण काल पूछा है, आदि मानव नहीं पूछा है। आदि मानव बोलता तब कुत्ता होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल को खोजा गया? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या सुत्का गेडोर? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा को खोजा गया था। अगला सवाल है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि ये एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी? क्योंकि ये एक शहरी सभ्यता थी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पहचानी नहीं जा सकी, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, कोई लिपि नहीं थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, गुजरात, सिंध या फिर उत्तर प्रदेश में? तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंध में है, ठीक है। सिंधु नहीं, सिंध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या है? लोथल, रोपड़, हड़प्पा या फिर बनवाली?
लोथल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत में पूर्व यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। अगला सवाल है हमारा, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? सौदागर, खानाबदोश के रूप में, शरणार्थी, आक्रमणकारी या फिर अप्रवासी। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आक्रमणकारी के रूप में आए थे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या फिर ऋग्वेद। तो कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन होता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र है। कौन सी पवित्र नदी का ऋग्वेद में जिक्र है? सरस्वती, जमुना, गंगा या फिर सिंधु। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए।